एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे ssc.gov.in। इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। यहां पे आपको लॉगिन और रजिस्टर का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे आप पहली बार अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा। यहां से आपको रजिस्टर नाउ का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको एक रजिस्ट्रेशन वाला पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो लोग ओटीआर एक बार कर लेता है ना, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो उनको दोबारा ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। वो उसी ओटीआर से लॉगिन करके वो फॉर्म को अप्लाई करेगा। कहां से लॉगिन करना होता है तो देखिए कॉर्नर पे ही लॉगिन है। जिनके पास ओटीआर है ऑलरेडी वो क्या करेगा, इस पे क्लिक करेगा तो यहीं पे आपको लॉगिन का देखिए ऑप्शन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं ना तो यहां से आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से पूछेगा कि आप ईमेल पे अपना जो है वेरिफिकेशन करा के जो है आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ये पहला ऑप्शन चूज करके कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपको ना ओटीपी वेरीफाई करना होगा। कुछ जानकारी आपसे पूछेगा, आपका मैट्रिक का जानकारी, आपका जो है ईमेल आईडी, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ और यहाँ मोबाइल या ईमेल आईडी और गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी जगह वेरीफाई करके आप पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये उनके लिए ऑप्शन है जो ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। लेकिन जो पहली बार करने जा रहे हैं उनको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जिसको हम लोग ओटीआर बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है रजिस्ट्रेशन जो है करके आपको दिखाने वाले। तो हम चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये 4 स्टेप्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा, देखिए एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो जो है आपका फरवरी से अप्रैल के बीच कंडक्ट करा जाएगा 2026 में। आपके पास मात्र जो है लगभग 3 से 4 महीना आपके पास समय है। तो इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए ना फ्रेंड्स, परीक्षा फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पूछेगा डू यू हैव आधार, आपको आधार है, आपका यहाँ पे यस कर देना है। आधार नहीं है तो नो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके उपलक्ष्य में आपको बहुत सारा जो है आईडी प्रूफ यहाँ पे देना होगा, तब जाके आपका जो विदाउट आधार जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो सिंपल प्रोसेस है, यस करिए, आधार संख्या लिखिए, दोबारा आधार संख्या को लिखिए, यहाँ टिक करिए और उसके बाद से सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करिए। फिर यहाँ नीचे में अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर अपना नाम को दोबारा लिखना है। यहाँ पे अपना नाम चेंज किए तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, तो यहाँ जिस समय भर रहा हूँ वैसे वैसे आप फटाफट भरते चले जाए, कोई इशू नहीं है। अपने अकॉर्डिंग जो भी है यहाँ देखेंगे और भरेंगे। यहाँ से अपना जो है कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, पहले आपको यहाँ पे ईयर चूज करना होगा, फिर मंथ, फिर यहाँ डेट चूज करना होगा। उसी तरह से दोबारा डेट ऑफ बर्थ को यहाँ चूज करेंगे, फिर फादर नेम, फिर दोबारा फादर नेम, फिर मदर नेम, दोबारा मदर नेम, फिर यहाँ पे मैट्रिक का जो है बोर्ड का नाम बताना है, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास आउट किया हुआ है, फिर दोबारा से आपको बताना है मैट्रिक का बोर्ड का नाम, फिर रोल नंबर लिखना है मैट्रिक का ही, फिर मैट्रिक का दोबारा से रोल नंबर लिखेंगे, फिर पासिंग ईयर बताएंगे किस ईयर में आपने मैट्रिक पास आउट किया हुआ है, फिर दोबारा से आपको मैट्रिक पासिंग ईयर बताना है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम आप कहां तक पढ़े, अगर आप सिर्फ 10वीं तक पढ़े तो 10वीं, 12वीं तक पढ़े तो 12वीं आप चूज कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया तो ग्रेजुएशन भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे जैसे आप मोबाइल ईमेल लिखेंगे ना तो आपको ओटीपी भेजने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दिया। जैसे हमने यहाँ पे जानकारी लिखा ना, यहाँ पे एक सेंड ओटीपी का बटन इनेबल हो गया। हम अगर इस पे क्लिक करेंगे ना तुरंत जो है ओटीपी चला जाएगा उस मोबाइल नंबर पे। फिर यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ईमेल आईडी पे उस ओटीपी पे चला जाएगा, उस ईमेल पे ओटीपी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ओटीपी को लिखेंगे और सेव नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो हमने ओटीपी लिखा, यहाँ पे वैलिडेट का बटन भी इनेबल हो जाएगा। हम इस पे वैलिडेट कर देंगे, ये दोनों ओटीपी वैलिडेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव नेक्स्ट करेंगे। हमारा अगला स्टेप अब जो है खुल जाएगा। ये देखिए हमारा जो है पर्सनल डिटेल सबमिट हो गया है, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या जो है मोबाइल पे भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फोटो खींच लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्या करना है ना, आपको अपने ईमेल को चेक करना है। इनके द्वारा एक जो है रजिस्ट्रेशन आईडी ये तो भेजा ही गया होगा, साथ साथ पासवर्ड भी भेजा गया होगा जिसमें 4 डिजिट होगा। हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको प्राप्त हुआ उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद से जो पासवर्ड हमको प्राप्त हुआ मेल पे, वो मेल वाला पासवर्ड यहाँ लिखेंगे। फिर कैप्चा कोड भर के कंटिन्यू करेंगे, साइनिंग पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड लिख के जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे बोलेगा प्लीज सेट अ न्यू पासवर्ड, मतलब अब आपको एक नया पासवर्ड सेट करना है। तो जो अभी आपको तुरंत एक एसएमएस आया है उस पासवर्ड को दोबारा यहाँ लिखेंगे, एक नया पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड ऐसा बनाना है
जो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और अपर केस, लोअर, नंबर, स्पेशल और 1 2 3 में से भी होना चाहिए। और आप यहाँ पे उस तरह का पासवर्ड आप सेट करेंगे। फिर उस पासवर्ड को दोबारा नीचे कंफर्म करेंगे और यहाँ पे 2 आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई सा भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज करिए, उसका आंसर कुछ भी आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 कुछ भी चूज करके कुछ भी आंसर दे देंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे पासवर्ड चेंज करते हैं आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है। अब आपने जो नया पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पे लिखना है आपको, और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको नोट करके रखना है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा आपका काम आएगा। अभी एसएससी जीडी के बाद आपका एसएससी एमटीएस आएगा, सीएचएसएल आएगा, तो आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को हमेशा यूज करने वाले हैं। अब आप दोबारा ओटीआर नहीं कर सकती है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो नया पासवर्ड आपने बनाया उसको लिखेंगे, कैप्चा कोड को भरेंगे और यहाँ लॉग इन करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इस फॉर्म को आपको भरना है। तो हम तीसरा स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ कैटेगरी बताना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका कैटेगरी कंफर्म करिएगा। नेशनलिटी यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपको अपना एक विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब बॉडी में क्या पहचान है उसके बारे में बताना है। विकलांग है तो यस करेंगे, विकलांगता के बारे में बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे, यहाँ पे अपना जिला चूज करेंगे, जो भी जिला से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना, जो भी आपका पिन कोड इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको प्रेजेंट एड्रेस सेम है परमानेंट की तरह, इसको यस करेंगे। ऊपर वाला सेम कॉपी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे फ्रेंड्स आप अगले स्टेप में जाएंगे, अब यहाँ पे आपका ओटीआर का डिक्लेरेशन आएगा, इसको टिक करना है। और यहाँ पे आपको एक बार प्रीव्यू करके देखना है कि कहीं कुछ आपने गलती तो नहीं भर दिया। एक बार स्पेलिंग, नाम, डेट ऑफ बर्थ सब चीज अच्छे से चेक करिएगा। कहीं कुछ गलती है तो आप उसको समय रहता भी सुधार कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जो है कुछ भी गलती है जरूर सुधार करेगा। यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं इसको। यहाँ देखिए ओटीआर आपका प्रिंट भी हो गया। अब यहाँ पे आप गलती को देखिए, अगर कहीं गलती है तो सुधारिए, नहीं तो इसे कट करिए और यहाँ डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे। आपका इस तरह से जो डिक्लेरेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके करेंगे, आपका जो है सीधे अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आप आगे सबमिट करेंगे, आपका ओटीआर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और सीधे आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपका नाम, सारा जानकारी यहाँ पे आपका शो करेगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर। और ये आपका अभी तक जो हम ओटीआर का प्रोसेस को समझ रहे थे। तो ओटीआर जो है आपको इस प्रकार से करना होगा। अब यही ओटीआर आपका हमेशा जो है एसएससी के फॉर्म में लगने वाला है। आप इसको नोट कर लेंगे, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया उसको नोट करेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया उसको नोट कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, नोट ही नहीं करते हैं, ये आगे चल के समस्या हो जाती है उनके साथ। चलिए अब आपको फॉर्म भरना है। तो देखिए जब भी अब आप आगे फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको ये वाला स्टेप इतना करने की आवश्यकता नहीं है बार बार। आप सीधे लॉगिन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप आए, यहाँ कॉर्नर पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड लिखिए, कैप्चा कोड लॉगिन करिए, डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग पहले से इतना प्रोसेस करके रखे हुए हैं उनको यहाँ पे सीधे क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। चलिए लॉगिन हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो है नीचे आएंगे, लाइव एग्जामिनेशन पे देखेंगे तो यहाँ पे एसएससी जीडी का जो है वैकेंसी आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे इसका इंपोर्टेंट डेट जो है 31 दिसंबर है। देखिए इसका एग्जाम जो है ना अप्रैल से लेकर, मतलब फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच आपका चलने वाला है, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। तो आप लोग मन लगे पढ़िए। जो मैंने आपको बैच बताया ना फ्रेंड्स, उसमें ज्वाइन होइए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, परीक्षा मार्ग, वहां पे आपको जो है बैच देखने को मिल जाएगा। इनरोल करिए। इससे सस्ता प्राइस में आपको कहीं भी बैच नहीं देखने को मिलेगा और पूरी कंप्लीट एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ आपसे मतलब आपको पढ़ाया जाएगा। तो अच्छा मौका है। इसके अलावा उसमें पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, तमाम जो है फैसिलिटी के साथ आपको जो बैच रहने वाला है। चलिए हम यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन पे आ गए हैं। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है खुल के आ जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपका सारा पर्सनल जानकारी ऑटोमेटिक जो है 1 से लेकर 18 तक ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, जो कि ओटीआर से डाटा जो है उठाया हुआ है, जो कि नॉन एडिटेबल है। आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डाटा सक्सेस हो जाएगा। ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो आप यहाँ पे हाईएस्ट कहाँ तक पढ़े हैं वो बता देंगे। और यहाँ पे जो इस भर्ती के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सिर्फ 10th चाहिए। तो 10th ऑटोमेटिक यहाँ पे उठाया हुआ है। पासिंग ईयर, आपका जो है बोर्ड का नाम, ये सब ओटीआर से उठाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको जो है रोल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बताना है अपना जो है परसेंटेज, मैट्रिक में कितना परसेंटेज है। फिर यहाँ पे सीजीपीए है तो सीजीपीए परसेंटेज और परसेंटेज। फिर यहाँ पे 7S करेंगे। अब जैसे फ्रेंड्स आप परसेंटेज लिख के आगे बढ़ेंगे अपने मैट्रिक की जानकारी भरने के बाद से, अब यहाँ पे पूछेगा जो है आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे एज में छूट चाहिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ पे आप छूट लेंगे, ओबीसी का, SC/ST का जो है छूट मिल जाता है अपर एज में। जैसे कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र 18 से 23 वर्ष बोला गया है, लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको जो है 3 साल का अपर एज में छूट, यानी 26 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। SC/ST से हैं तो आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है 5 साल का छूट मिलेगा। तो यहाँ पे 28 साल आपका एज है SC/ST वालों के लिए, तो वो फॉर्म भर सकता है। तो अगर आपका एज 18 से 23 से ज्यादा हो चुका, 18
और 23 से ज्यादा हो चुका है, 23 से ज्यादा हो चुका है, तो आप यहाँ पे यस करके और यहाँ अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे। अगर आपका नहीं एज हुआ है मतलब 23 से ज्यादा, तो आप इसको नो करिएगा, छूट लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पे अपना पर्सनल जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, फिर यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब ये भी डाटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको एग्जाम का प्रीफरेंस देना है, तो आप यहाँ पे जो है 3 प्रीफरेंस देंगे एग्जाम का, कि आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो है एग्जाम सेंटर का जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। पहला कहाँ रखेंगे, दूसरा कहाँ रखेंगे, फिर आपको तीसरा कहाँ रखना है, तो आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आप अपना जो है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, किस माध्यम में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं कि अंग्रेजी में। तो अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका रहता है, मतलब एक विषय चूज करते ही एक लैंग्वेज 2 लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश सबके साथ रहता है, हर एक भाषा के साथ रहता है, लेकिन अगर सिर्फ कोई अंग्रेजी चूज करेगा तो वो सारा ही पेपर अंग्रेजी में रहेगा। गुजराती चूज करेगा तो गुजराती प्लस इंग्लिश सबके साथ लगा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर दोबारा से आपको बता देना है। फिर यहाँ पे आपके पास एनसीसी है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप स्पोर्ट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, नेशनल इंटरनेशनल, तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। किस राज्य के डोमिसाइल है ये बताएंगे। फिर यहाँ दोबारा से आपको डोमिसाइल बताना है, निवास जो है आपको आगे चल के हो सकता है जब आपका जॉब निकलेगा ना तो निवास आपसे मांगा जाएगा। फिर अपना जिला चूज करेंगे, किस जिला के निवासी हैं। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम अदर स्टेट, मतलब आप किसी दूसरे राज्य से माइग्रेट हुए हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है वरना नो करना है। माइग्रेट मतलब मान लीजिए आप किसी दूसरे राज्य में रहते थे और तीसरे राज्य में जाके आप जो है रह रहे हैं, अभी फिलहाल माइग्रेट हो चुके हैं, तो उसको माइग्रेशन यानी पलायन जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे कोई मिलिट्री नक्सल डिस्ट्रिक्ट से आता है तो यस में बताना होगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ जिला चूज करते ही ना, ऑटोमेटिक अगर आपका जिला नक्सल क्षेत्र से आता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे यस में हो जाएगा, या आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पोस्ट प्रीफरेंस देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए पोस्ट प्रीफरेंस देखने के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए का मतलब हो गया बीएसएफ, बी का मतलब हो गया सीआईएसएफ, सी का मतलब हो गया सीआरपीएफ, डी का मतलब एसएसबी, और ई का मतलब आईटीबीपी, और एफ का मतलब हो गया असम राइफल, और एच का मतलब हो गया सेक्रेटरी, मतलब ये आपका एसएसएफ हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है ना, पोस्ट कोड देना है। तो पोस्ट कोड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि पहला प्रीफरेंस किसको रखना चाहते हैं, दूसरा प्रीफरेंस, तीसरा प्रीफरेंस। सपोज अगर हम यहाँ पे जो है ना सबसे पहले बी रखेंगे, यहाँ पे सपोज अगर हम यहाँ पे बी रखते हैं, सपोज हम यहाँ बी लिखते हैं, तो बी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सीएसएफ हो जाएगा। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। ये देखिए नोटिफिकेशन है, और यहाँ वैकेंसी को भी देखना होगा आपको कि कहाँ कितनी वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पे मेल के लिए अलग वैकेंसी, फीमेल के लिए अलग वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए बीएसएफ में आपके जो है 524 वैकेंसी है, किसके लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 616 है। सीएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी 13,135, और यहाँ पे फीमेल के लिए देख सकते हैं, मतलब ये फीमेल वाला यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, सॉरी 1460 है यहाँ पे दिया हुआ। अब ग्रांड टोटल किया मेल फीमेल दोनों को मिला के यहाँ पे किया हुआ है, तो फीमेल यहाँ पे और जो है मेल यहाँ पे अपना देखेंगे, ठीक है ना, टोटल। इसके अलावा सीआरपीएफ में देखेंगे तो 5,366 वैकेंसी है, और महिलाओं के लिए 124 है। एसएसबी में जो है 1764 बहाली है, महिलाओं के लिए नहीं है। यहाँ पे आईटीपी में 1099 है और महिलाओं के लिए 91 है। असम राइफल में 1556 है, महिलाओं के लिए 71 वैकेंसी है। ग्रांड टोटल यहाँ पे किया गया है, आप एक बार देख लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है, सही से समझना। टोटल वैकेंसी जो 25,487 पदों पर निकाली गई है। तो अब आपको इसी तरह से देना है अपना क्या, प्रीफरेंस। तो मैंने जैसे कि बताया कि अगर आप ए प्रीफरेंस डालते हैं तो ए का मतलब हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बी का मतलब सीएसएफ, सी का मतलब सीआरपीएफ, और डी का मतलब एबीसीडी करके बनाया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं, जो भी हमको अच्छा लगे। आप चाहे तो मतलब जो जिसको चाहे उसको आप पहले रखिए, जो चाहे उसको तीसरे नंबर पर रखिए, चौथे नंबर पर रखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एच तक है, एच तक आपको प्रेफरेंस देना ही होगा। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सही से डालना यही, और जो आपने ऊपर लिखा हुआ है उस सेम यहाँ नीचे में वेरीफाई करके दोबारा आपको रिपीट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको जो है ना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, लेकिन उससे पहले आपको ना यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन भी करना होगा। तो देखिए फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे ही जाना होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि पहला स्टेप फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि गो टू माई एप्लीकेशन, जो कि माई एसएससी एक एप्लीकेशन है, और डैशबोर्ड पे जाना है, माई एप्लीकेशन पे जाना है, फिर वहां पे आपको ये आधार ऑथेंटिकेशन करना है। तो चलिए मैं आपको अब इसके आगे का प्रोसेस जो है मोबाइल पे करके दिखाता हूँ, और मोबाइल पे ही पॉसिबल है, दूसरे जगह पॉसिबल नहीं है ये करना, ठीक है ना। आप यहाँ पे लाइव कैप्चर पे क्लिक करके आप सिग्नेचर आप यहाँ से आसानी से जो है 10 से 20 KB के बीच अपलोड करके 7 नेक्स्ट कर सकते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर आगे हो जाता है प्रोसेस तो ये वाला प्रोसेस हम जो है माई एसएससी की वेबसाइट पे जाके माई एसएससी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कर सकते हैं। तो हो सकता है कि कहीं इस बार अपडेट कर दिया हो कि पहले आप फोटो सिग्नेचर कर लीजिए यहाँ पे,
और आगे चल के सिग्नेचर करने के बाद से आप बाद में जो है ये वाला ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक बार सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो 10 से 20 के भी आपको यहाँ पे क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो इस तरह से आप फोटो सिग्नेचर को यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट करना है। यहाँ पे भी देखिए फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग बता रहा है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे और इस सारा प्रोसेस बताऊंगा। हम कैप्चर वहां पे भी करेंगे लाइव को और सिग्नेचर वहां पे भी अपलोड करेंगे। फिर ऑथेंटिकेशन करने के बाद ये सारा प्रोसेस करके हम आगे के प्रोसेस को मोबाइल से सबमिट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक आपका प्ले स्टोर का जो है एप्लीकेशन होता है, इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है। क्या सर्च करना है? माई एसएससी। यहाँ गए, लिखेंगे माई एसएससी। ध्यान से देखिएगा, सब आपको समझा देंगे अच्छे से। अब यहाँ देखिए माई एसएससी इस तरह से आ जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है, इसको इंस्टॉल करने के पहले आपको एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, फेस आरडी सर्विस। क्या? फेस आरडी सर्विस, तभी आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, फिर प्ले स्टोर पे जाते हैं हम और यहाँ पे फिर से सर्च करेंगे फेस आरडी सर्विस। क्या? फेस आरडी सर्विस। देखिए ये एप्लीकेशन है, इसी को इंस्टॉल करेंगे तभी जाके आपका फेस ऑथेंटिकेशन इस प्रकार से आपको करना होगा। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे। गवर्नमेंट का जो एप्लीकेशन है, यूआईडीआई के द्वारा बनाया गया है। आप जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, बहुत सारी गवर्नमेंट का भी एप्लीकेशन होता है। तो देखिए हमने इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है और जैसे आप इंस्टॉल करेंगे ना, आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में चलने लगता है। आपको इसको ओपन नहीं कर पाएंगे, ये ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में सेट हो गया। अब चलिए, अब आपको ये अपडेट मांग रहा है मेरा मोबाइल, कोई बात नहीं, हम आते हैं इस एप्लीकेशन पे। एसएससी का एप्लीकेशन जैसे कि मैंने बताया इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद से आप यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे। जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उसको यहाँ लिखेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया था वो लिखेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ भर के यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो मैंने बताया ना फ्रेंड्स, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको नोट करके सही से रखना है, क्योंकि बार बार जो है आपको आवश्यकता पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं ताकि जो है आपको आसानी से हम समझा सके सारी चीजों को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपका जो है डैशबोर्ड इस प्रकार से शो हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से डैशबोर्ड का एक बटन भी देखने को मिलता है। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जो अभी आप फॉर्म भर रहे थे वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, लोडिंग लेगा। यहाँ बोल रहा है कि आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है, ओके करते हैं आप। ओके करने के बाद से अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, माई एप्लीकेशन। देखिए ऊपर में दिख रहा है, यहाँ से आपको जाना है, कंटिन्यू करना है। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपका फिर से वो सारा स्टेप्स यहाँ पे रिपीट होगा। आपको सीधे क्या करना है ना, 7 नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। सब 7 नेक्स्ट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। सारा ऑप्शन आपको फिलअप मिलेगा ऑलरेडी। जी हाँ दोस्तों, सारा ही ऑप्शन फिलअप। सीधे आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, 5वां ऑप्शन, जहां से आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है। तो आप इसको टिक करेंगे। यहाँ पे देखिए फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको मिल रहा है। आधार एक एप्लीकेशन आपके पास है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और फेस आरडी सर्विस है। तो हम क्या करेंगे, फेस आरडी हम यहाँ पे चूज करके जस्ट 1 पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अलाउ करना है, इस तरह से इनिशिएटिंग आपका हो जाएगा। 5 ऑप्शंस आपको खुल के आ जाएंगे। इस प्रकार से बोल रहा है कि आपको चेहरे को सही से लाना है और यहाँ पे आपको टिक करना है, और जैसे चेहरा सर्कल में आएगा ना, ग्रीन होगा, तो आपको यहाँ पे आंख को ब्लिंक करना है, ये बोल रहा है। तो हम इसको टिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। कर लिया, सीधे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही हमारा अगला स्टेप जो है हो जाएगा। बैड रिक्वेस्ट बोल रहा है, बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच बता रहे हैं, ओके करेंगे एक बार। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक करके देखते हैं दोबारा। जैसे ऐसा एरर आता है ना, तो दोबारा आपको फिर से इस पे क्लिक करके फेस ऑथेंटिकेशन को करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बार बार जो है बैड रिक्वेस्ट आ रहा है। हो सकता है कुछ सर्वर का इश्यू हो, जैसे कि आधार से डाटा फैच हो रहा है ना, तो हो सकता है कि आधार का सर्वर अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से ऐसा एरर आ रहा है। तो अगर आपको बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच आ रहा है तो आप वेट कर लीजिए, 1 से 2 दिन बाद आप दोबारा रीट्राई करिएगा, दोबारा लॉगिन करिएगा ऐप में, आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम यहाँ ओके करते हैं। हम इसको जैसे कंप्लीट कर लेंगे ना ये वाला ऑथेंटिकेशन, उसके बाद जो है हम चाहें तो मोबाइल ऐप से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे आगे बढ़ के, जैसे मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद से ये 6ठा स्टेप आपका खुल जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अपना फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, और उसके बाद से आपको जो है आगे पेमेंट जमा करना होगा। अगर आप ओबीसी से रहेंगे और जनरल से रहेंगे, ईडब्ल्यू से रहेंगे, तो 100 रुपये लगेगा। बाकी किसी को फी नहीं लगता है। SC/ST को फी माफ रहता है, फीमेल को भी फी माफ रहता है। तो आगे बस आपको आगे फोटो में सिग्नेचर अपलोड करना है, एक लाइव फोटो अपलोड करना है, लाइव कैप्चर करना है और पेमेंट जमा करने। 3 स्टेप्स आपको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूं ना, उसका इस तरह से एरर आ रहा है। हो सकता है कि सर्वर एरर हो, या हो सकता है कि आपका आधार का ही एरर हो, या आधार सर्वर प्रॉब्लम हो। समझ रहे ना, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आप ओरिजिनल डेटा के साथ ही वीडियो बना सकते हैं। तो मेरे पास जो डेटा था उसके हिसाब से मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन को समझाया हुआ है। बस इतना ही है फॉर्म भरने में, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस आपको आगे लाइव फोटो अपलोड करिएगा और उसके बाद से आगे जो है आपको
फी पेमेंट जमा कर देना है, बस इतना ही करना है। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।